हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक सिंपल सी मंथली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी हमें रेंज काफी ज्यादा बड़ी मिलने वाली है। यूजुअली आयरन फ्लाई इसीलिए ट्रेड की जाती है बिकॉज इसमें रेंज अच्छी खासी मिलती है आपको। एंड अगर कुछ टाइम भी मार्केट उस रेंज के अंदर रह जाती है, वहां पे हमारा टारगेट हिट हो जाता है। अब अगर मैं आपको कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊं कि जो हमें ओरिजिनल आयरन फ्लाई की रेंज मिलती है, उसमें भी अगर हमें थोड़ी और एक्सटेंडेड रेंज मिल जाए, तो हमारी स्ट्रेटजी कितनी ज्यादा स्ट्रांग एंड पावरफुल हो सकती है, वैसे ही कुछ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब सबसे पहले इसके रूल्स देखेंगे, इसका लॉजिक देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में समझ आ जाएगा। अब चलिए सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं इस स्ट्रेटजी के। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड इसके ब्रेक इवन बाय कर लूंगा। ये ओरिजिनल आयरन फ्लाई है जो हम यूजुअली ट्रेड करते ही हैं। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे मैं 15 रुपीज का कॉल एंड पुट ऑप्शन एक्स्ट्रा सेल करूंगा दूर दूर से, ताकि मेरे को वो एक्स्ट्रा रेंज मिल जाए। अभी जब ये मैं आपको प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, आपको ओवरऑल इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एंट्री मेरी 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहने वाली है। महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन होता है, उसी दिन सुबह 10 बजे मैं अपनी ट्रेड डिप्लॉय करूंगा एंड 3:15 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है हर बार कि हमें इसको पूरा होल्ड करना पड़े, जस्ट बिकॉज इसमें हो सकता है कि कभी कभी हमारा टारगेट भी आ जाए। इसमें मैंने 4 to 5% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल टारगेट रखा है। अगर कभी मुझे इतना टारगेट आता है, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। एंड पूरे महीने में सिर्फ एक एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं। तो इससे ये फायदा है कि अगर कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो दूसरी जॉब कर रहे हैं या दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, तो भी वो इसको आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, बिकॉज मंथली स्ट्रेटजी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उस पर सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं। तो इस स्ट्रेटजी में स्क्रीन के सामने बैठने की कोई जरूरत नहीं है, एंड इसको बार बार ट्रैक करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यही सिंपल से रूल्स हैं। अब इन्हीं रूल्स के साथ एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा और बेटर तरीके से स्ट्रेटजी के बारे में समझ आएगा। मैं आ गया हूँ एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, अगर अभी तक आपने लॉग इन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको जुलाई मंथ का एग्जांपल दिखा देता हूँ, जहाँ पे 1 जुलाई की मैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ले रहा हूँ। तो एंट्री टाइम यहाँ पे 10 AM की मैं ले रहा हूँ। 10 बजे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए, प्राइस थोड़े से काम हो जाए, उसके बाद अगर हम ट्रेड करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। अब देखिए, एट द मनी चल रहा है 25,550। इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा एंड इसके ब्रेक इवन्स मैं बाय कर लूंगा। ब्रेक इवन्स ऐसे कैलकुलेट नहीं करने हमें, आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएंगे। 24,834 मतलब नियरेस्ट स्ट्राइक हो गया 24,850, एंड कॉल ऑप्शन की तरफ 26,266 मतलब 26,250 ऑन द कॉल साइड। तो ये जो स्ट्राइक्स मैंने अभी बताए हैं, ये मैं बाय कर लेता हूँ एक बार। 24,850 ऑन द पुट साइड एंड 26,250 ऑन द कॉल साइड। ठीक है, ये तो ओरिजिनल आयरन फ्लाई बन चुकी है जो हम यूजुअली ट्रेड करते ही हैं। बट इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपनी रेंज थोड़ी और एक्सटेंड कर रहे हैं, जहां मैं 15 रुपए के आसपास का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल भी कर दूंगा। 23,500 मुझे मिल रहा है 15.6 रुपीज का। एंड कॉल ऑप्शन की तरफ भी ये देखिए, 27,200 27,200, ये मुझे 15.6 का मिल रहा है, ये मैं सेल कर देता हूँ। अब इससे क्या हुआ है, देखो रेंज कितनी ज्यादा हमें बड़ी मिल चुकी है। एट द मनी अभी चल रहा है 25,569, एंड ऊपर की तरफ की रेंज है 27,179। तो लगभग 1,500 पॉइंट्स की रेंज है ऊपर की तरफ, एंड नीचे की तरफ 23,500, लगभग 2,000 पॉइंट्स की रेंज हमें मिल रही है नीचे की तरफ। एंड इसी वजह से ये स्ट्रैटेजी को हमने थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी में दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसपे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, ये जो ग्रीन टेंट का ब्रेक इवन आप देख रहे हैं 26,069 ऑन द अपसाइड एंड 25,031 ऑन द डाउन साइड, जब तक मार्केट इस ब्रेक इवन रेंज के अंदर है, मैं अपने टारगेट का वेट करूंगा पेशेंस के साथ, जो है 4 to 5% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। मेरी 2,54,000 रुपीज इसमें डिप्लॉय हुए हैं। इस पर अगर कभी भी मुझे 4 से 5% का मेरा टारगेट आता है, मतलब 10 से 12 हज़ार रुपए का अगर मेरे को कभी भी टारगेट आएगा इसमें, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये तो था पहला सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है, 26,069 ऑन द अपसाइड एंड 25,031 ऑन द डाउन साइड, जैसे ही ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है, उस सिचुएशन पर मैं एडजस्टमेंट करूंगा।
एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अब गाइस इसमें एक और आपका ये डाउट आ रहा होगा कि जब ब्रेक इवन सेम है, ठीक है, हर चीज सेम है, तो ये एक्स्ट्रा जो हमने सेल किया है इसका हमें क्या फायदा हो रहा है? वेल इसका ये फायदा है कि अगर कुछ टाइम भी मार्केट आपका साइडवेज रह जाता है तो आपका एक तो टारगेट थोड़ा सा ज्यादा फास्ट आएगा, बिकॉज आपने दूर दूर से कॉल इन पुट ऑप्शन सेल करे हुए हैं। तो जो 15 रुपए के आपने सेल करे हैं उसमें आपको डीके काफी ज्यादा अच्छा आएगा, पहला पॉइंट ये है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मार्केट ऊपर या नीचे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है उस समय M2M स्विंग हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, वो थोड़ा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, बस यही सिंपल सी लॉजिक है जिसकी वजह से हम ये इतनी बड़ी रेंज ट्रेड कर रहे हैं। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट लॉजिक है, वो जब एडजस्टमेंट आएगी तब आपको वो मैं समझाऊंगा। तो अब इसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 1:15 14th ऑफ जुलाई मंडे का दिन। अब देखिए नीचे की तरफ का मेरा ब्रेक इवन था 25,031 एंड अभी करंटली मार्केट 25,026 पे चल रही है। ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड इस सिचुएशन पर मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैंने एडजस्टमेंट नहीं करी देन वहां पे मुझे नेगेटिव हो सकता है। बट वो ये कि नेगेटिव अभी भी इतना ज्यादा नहीं होगा, जस्ट बिकॉज हमने रेंज काफी ज्यादा इंक्रीज करी हुई है। अब देखिए इसमें क्या फायदा हुआ है, जो मैंने दूर दूर से कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करे हुए थे, 23,500 का जो पुट ऑप्शन सेल किया था 15 रुपए का, वो 9 रुपए में चल रहा है, वो 400 रुपए का मुझे पॉजिटिव दिखा रहा है। एंड 27,200 का जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था 15 रुपीज का, वो 3 रुपए पे चल रहा है, वो मुझे 800 रुपए दिखा रहा है। तो ये 1200 रुपए हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे क्रेडिट किया है। अब इस सिचुएशन पर मैं एडजस्टमेंट करूंगा। वेल एडजस्टमेंट काफी सिंपल है, जो मैंने आपको बहुत बार बताई है। मार्केट नीचे की तरफ फॉल करी है, सो जो पुट ऑप्शन मेरा बाय किया हुआ है इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं एक एक्सपेंसिव वाला पुट ऑप्शन बाय करूंगा। सो अगर मान लीजिए मैं एट द मनी का ही पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, तो अभी भी मेरे को नीचे की तरफ यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए मैं थोड़ा और एक्सपेंसिव जाऊंगा, मतलब थोड़ा और इन द मनी जाऊंगा। अगर मैं 25,200 का यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, तो देखिए नीचे की तरफ 1170 अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, बट यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि मुझे एटलीस्ट 2% का मिले नीचे की तरफ, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये पूरी मंथली स्ट्रेटजी है एंड अगर महीने का 2% मिलता है तो भी इट इज फाइन। तो इसलिए अगर मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ एंड मान लीजिए अगर मैं 25,400 यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, अब देखिए 5866 मुझे मिल रहा है यहाँ पे, 2% से ऑब्वियसली ज्यादा हो चुका है, तो अब इस ट्राई को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है वापस से मैं आपको बता देता हूँ। जो मार्केट नीचे की तरफ फॉल करी है, सो मेरा जो पुट ऑप्शन मैंने बाय किया था उसमें मुझे ऑलरेडी 2,900 रुपीज के आसपास यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा था, उसको मैंने क्लोज कर दिया है एंड यहाँ पे मैंने इन द मनी का एक एक्सपेंसिव वाला पुट ऑप्शन बाय करा है। इस सिचुएशन पर मैंने 25,400 का पुट ऑप्शन बाय किया है। इसकी वजह से क्या हुआ है, पे ऑफ चार्ट देखिए ऑन द राइट हैंड साइड, अगर मार्केट वहीं रह जाती है तो एक्सपायरी तक मुझे 2% से ज्यादा का पॉजिटिव यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मार्केट फॉल करती है तो भी मेरे पास 6.5% तक की रेंज है, जो जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ काफी ज्यादा होती है। एंड अगर मार्केट हल्की सी रिवर्स भी होती है तो भी मेरे पास 3% की रेंज है, तो 3% तक मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 6.5% नीचे की तरफ तक एंड 3% ऊपर की तरफ तक, 9.5% की रेंज मुझे मिल रही है, जो जेन्युइनली काफी ज्यादा बड़ी रेंज होती है। गाइज ये मैं स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इंडेक्स में आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा बड़ी रेंज होती है। एंड इंडेक्स 8-9% ऊपर नीचे मूव करे हर महीने, ऐसा इतना आसान नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, अब इस एग्जांपल में सिर्फ एक सिचुएशन है जिसमें मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। पहले कि अगर कभी भी मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 25,790, अगर उसके ऊपर जाता है मार्केट कभी भी, या नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन है 23,410, अगर उसके नीचे जाता है मार्केट कभी भी, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे मैं बस पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा, जो अभी भी मेरा 4 to 5% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल मेरा टारगेट है। अब इस एग्जांपल को एक बार वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 3:15 31st ऑफ जुलाई थर्सडे का दिन, मुझे यहाँ पे देखिए 2.5% पॉजिटिव दिख रहा है एंड यहाँ पे ऑब्वियसली अब मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, बिकॉज ये मंथली एक्सपायरी वाला दिन आ चुका है। बस यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो हमें रिपीटेटिव साइकिल पे ट्रेड करनी है। अब इसमें दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मंथली एक्सपायरी वाले दिन तक ट्रेड अपनी ना लेके आए, बिकॉज एज पर न्यू रूल्स हमारा वहां पे मार्जिन इंक्रीज हो जाता है।
जो अभी आपको 2,19,000 रुपीज का मार्जिन दिख रहा है, एक्सपायरी वाले दिन अगर इसको आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये लगभग 3 से 3.25 लाख रुपए का आपका मार्जिन वहां पे रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे आप ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर 31 जुलाई की एक्सपायरी है, सो आप 30 जुलाई को ही अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दो 3:15 बजे। उससे ज्यादा आप वेट ना करो। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको मार्जिन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो इसको आप पूरा होल्ड कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास मार्जिन थोड़ा क्रंच है तो आप इसमें एक दिन पहले ही अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज जितना मैक्सिमम डीके आना था उस स्ट्रेटजी वो ऑलमोस्ट आपको आ चुका होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए वापस मैं 14 जुलाई 115 पर आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट करी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 25,400 का ये पुट ऑप्शन बाय करा है। अब इसकी जगह ना बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं 25,500 का यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करता हूँ तो देखिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा बेटर मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। 7,600 रुपीज का पॉजिटिव दिख रहा है। उसकी जगह अगर मैं 25,600 यहाँ पे बाय करता हूँ तो देखिए 9,000 रुपए का मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। बट वो ये कि मार्केट आपको कभी ऐसे फ्री मनी नहीं देता है। अगर किसी एक तरफ आपको एडवांटेज दे रहा है मार्केट, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपको डिसएडवांटेज भी दे रहा होगा। एक तरफ देखिए अगर मैं 25,600 बाय कर रहा हूँ तो मेरा ओवरऑल यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 9,100 रुपीज हो चुका है। बट ऑन दी ऑपोजिट साइड मेरी रेंज कम होती जा रही है। सिर्फ 2.5% की रेंज मुझे मिली है। वहीं अगर मैं 25,400 का यहाँ पे बाय करता हूँ तो देखिए मेरे को 3% की रेंज है। बट वही मेरा फिर प्रॉफिट कम हो चुका है, 5,800 रुपीज हो चुका है। ये ना हमें दोनों ही एस्पेक्ट को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि अगर मार्केट वहीं रह जाती है तो मुझे कितना वहां पे पॉजिटिव बनने वाला है, प्लस उसके साथ साथ अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स होती है तो भी मेरे पास कितने परसेंटेज की रेंज अभी भी बाकी है। बिकॉज मैं ये नहीं चाहूंगा कि मार्केट हल्की सी भी रिवर्स हो एंड मेरा वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऑन दी ऑपोजिट साइड मेरे पास 2.8 से 3% की रेंज कम से कम रहनी चाहिए, तो ही उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। वरना मैं थोड़ा एट द मनी की तरफ ही जाऊंगा एंड मैं उस ट्राई को सेल करूंगा। मेरे लिए प्रॉफिट जरूरी है, बट उसके साथ साथ मेरे लिए ऑपोजिट साइड की रेंज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मुझे दोनों ही एस्पेक्ट को लेके चलना है। बिकॉज लाइव मार्केट में हमें नहीं समझ आता कि मार्केट फॉल करेगी या ऊपर जाएगी, इसलिए हम दोनों ही एस्पेक्ट को दिमाग में लेके कंसिडर करके इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है गाइज, यही थे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे डिस्कस करने थे अभी, जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको लगता है कि मैंने केटर नहीं किया इस 10-15 मिनट की वीडियो में, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर मुझे वो जेन्युइनली डाउट इंपॉर्टेंट लगेगा तो उसका मैं आंसर आपको जरूर दूंगा। एंड आपको ये स्ट्रैटेजी ओवरऑल कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें और क्या पॉसिबल ट्वीक्स हम कर सकते हैं ताकि ये स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा और बेटर कर पाए, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, जो भी आप रिकमेंडेशंस देते हैं उनको मैं खुद बैक टेस्ट करता हूँ। एंड अगर मुझे उसमें से कोई अच्छा रिकमेंडेशन लगता है देन उसकी मैं डेफिनेटली वीडियो भी लेके आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। सो अगर आपको इसके पार्ट 2 चाहिए देन पार्ट 2 लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि इसी स्ट्रैटेजी को मैं थोड़ा और अलग तरीके से ट्वीक करके भी देखूंगा। सो यही था इस स्ट्रैटेजी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।